हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे 6 to 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो भी एनसीईआरटी के बुक के बारे में। वो हिंदी मीडियम होगा, जो कि हर एग्ज़ाम और मतलब कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि हो गया कि रेलवे, एसएससी वगैरह, यूपीएससी बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आता है वो हम लोग का जो क्वेश्चन रहता है, हालांकि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन जो भी रहता है मतलब कि एनसीईआरटी बुक से रहता है, तो हम क्यों ना एनसीईआरटी बुक को ही रीडिंग कर लें। तो जो एनसीईआरटी बुक है वो कौन सा एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, कौन सा एनसीईआरटी को बुक को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बता दें कि एनसीईआरटी बुक में 2 प्रकार का बुक आता है। ठीक है, अगर आप जिस स्टेट से हैं तो उस स्टेट का अलग एनसीईआरटी होता है और एक सेंट्रल का एनसीईआरटी होता है। ठीक है, तो जिसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो सेंट्रल एनसीईआरटी पढ़ना बेहतर रहता है, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग दो तरह का फेस करते हैं एग्जाम, जिसमें सेंट्रल होता है और पीआर बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो उस आप एग्जाम प्रिपेयर करते हैं। तो अगर सेंट्रल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको स्टेट बोर्ड हो जाएगा। अगर स्टेट बोर्ड करते हैं तो स्टेट बोर्ड ही में रह जाइएगा और सेंट्रल बोर्ड का अलग होता है, तो सेंट्रल बोर्ड में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल बोर्ड का ही सिलेबस को पढ़ना ज़्यादा बेहद पसंद करते हैं। तो इसलिए बात करते हैं सीबीएसई का। तो सीबीएसई का बुक देखें तो हम लोग को हर बुक के मतलब जो भी बुक है 6, 7, 8, 9, 10, अभी इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के बुक तक ही बात करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में 11th और 12th के बुक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के जो कौन सा बुक खरीदना है। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी करना चाहते हैं, जो भी नौकरी करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप सिंगल बुक को पढ़ सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो हम चाहेंगे कि आप लोग बेहतर है कि एनसीईआरटी बुक सीबीएसई का लें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। जो सीबीएसई का तैयारी कीजिएगा तो उसमें होगा क्या कि सीबीएसई में जो भी पढ़िएगा तो उससे आप लोगों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों मतलब फायदा होगा। तो हालांकि ज़्यादातर जो भी विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पकड़ना पसंद करते हैं, इसलिए हम प्रोवाइड का मतलब सजेशन करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पढ़ें। ऐसे हम भी पढ़ते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ज़्यादातर हम लोग बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस कौन कौन से बुक लेने हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6 क्लास का बुक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 6 क्लास में हम लोग को 3 बुक को देखना है। 3 बुक हैं, 3 बुक में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री है, एसएसटी। इसमें आप साइंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, साइंस अगर 9th 10th से पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम साइंस को छोड़ दिए हैं। तो 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का बुक हो गया आपका। और ये जो बुक है ये पॉलिटिकल साइंस यानी पोल साइंस का हो गया। ठीक है, ये 6 का है, जो सीबीएसई पैटर्न का है। ठीक है, और इसके बाद है आपका ज्योग्राफी, ये है हमारा ज्योग्राफी। तो यही 3 बुक लेना है 6 क्लास का। ठीक है, जो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, और 3 बुक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आता है 7 का। जो ये तीनों बुक पढ़ लिए तो इसके बाद होगा कि आप 3 बुक पढ़ लिए, काफ़ी है। ठीक है, और नेक्स्ट बुक में हम बात करते हैं 7 क्लास के बुक के बारे में। ठीक है, 7th में भी 3 बुक ही पढ़ना है। ठीक है, 7th क्लास में 3 बुक पढ़ना है। फर्स्ट बुक है ये भी हिस्ट्री का है। ठीक है, और सेकेंड बुक पॉलिटिकल साइंस का है यानी पोल साइंस का है, और थर्ड बुक है ज्योग्राफी का। ये 3 बुक पढ़ लेंगे तो ये भी 7th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हमारा सीबीएसई पैटर्न का है, जो हिंदी मीडियम का है, आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8 क्लास के बारे में। तो 8 क्लास के बारे में आपको पढ़ना है 3 बुक इसमें भी। तो ये हुआ हिस्ट्री का बुक, जिसमें आपको पढ़ना होगा हमारे अतीत थर्ड यानी कि 1 to 3 8 क्लास में होता है। ठीक है, और इसके बाद पढ़ना है आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड यानी कि 1 to 3 ये भी है, तो पढ़ सकते हैं। और थर्ड बुक है हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड बुक, आप आसानी से मार्केट से उपलब्ध होगा, जो ले सकते हैं। अब बात करते हैं 9th और 10th के बारे में, जिसमें हम लोग को साइंस इंक्लूडेड है। और ये भी याद होना चाहिए कि 9th और 10th के बुक में हमारा इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9th के बुक में बात करें तो 9th के बुक में आपको पढ़ना होगा 5 बुक, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें तो 3 ऑलरेडी हैं जो हम लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो तीनों हो गए और इकोनॉमिक्स और साइंस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको 5 बुक लेने होंगे, तो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ये ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं होगा, और 12 तक खरीदते हैं तो 4000 में हो जाएगा। अगर 6 to 8 लेते हैं एक बार में 1000 रुपया, और उसके बाद
लेते हैं 7, 8, 9, 10 का लेते हैं साथ में, तो वो भी 1000 रुपीज़ में पड़ेगा आपको, आसानी से मार्केट से उपलब्ध है, जो ले सकते हैं, ठीक है। और 11, 12 का भी 1000 रुपया अलग अलग पड़ेगा, ठीक है। तो आप बारी बारी से लेंगे और पढ़ने में सहूलियत रहेगा, और एक साथ खरीदते हैं तो दिक्कत होगी कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने हैं। तो इसमें आपको बता दें कि फर्स्ट बुक हिस्ट्री है, जिसमें हमारा पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड बुक के बारे में बात करें, जिसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट, ठीक है, इसमें फर्स्ट पढ़ना है। अब बात करते हैं सामाजिक भारत यानी समकालीन भारत फर्स्ट, ये है ज्योग्राफी का बुक, ठीक है, जिसमें पढ़ना है। और इसके बाद है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स हमारा इंक्लूड जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक में, ये है विज्ञान का बुक, जिसमें कि हमको विज्ञान पढ़ना है। अब ये हो गया 9th का, मतलब कि 9th आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ये 5 बुक से, और आपको CBSE पैटर्न ही आवश्यक होता है पढ़ना, ठीक है, जिससे हमारा CBSE के फॉर्म जो होगा वो आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी के अनुसार ही हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10th क्लास के बुक के बारे में। 10th में भी 9th के बुक ही बराबर पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10th का बुक, जिसमें आप देख सकते हैं 10th में भी 5 बुक ही पढ़ने होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है, हिस्ट्री NCERT का CBSE, ठीक है, पैटर्न। और बात करते हैं ये वाला बुक हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब बात करते हैं इस बुक में बात हो गया आपका, ये हो गया ज्योग्राफी पढ़ना है। और ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, 10th क्लास का इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं साइंस का, जो साइंस का बुक है 10th क्लास का, आप वो मार्केट से ले लेंगे। तो ये हो गया मतलब कि 6 to 10th क्लास का जो NCERT हम लोग को बुक सफिशियंट है पढ़ना, ये बुक था। अगर आप लोग लगता है कि कोई और बुक पढ़ना चाहिए तो प्लीज़ सजेशन कीजिए, उसका हम जो होता है इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, और शेयर करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और भी हिंदी मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।